हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC शॉर्ट नोट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ के जलप्रपात के बारे में बात करेंगे, जहां हम लगभग 10 जिलों के जलप्रपात हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और किन जिलों में नए नए जलप्रपात अभी मिले हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे अभी जसपुर में हम देखेंगे तो मकरभंजा जलप्रपात जो है वो फ़िलहाल में मिला था। तो ये जो हमारा उसकी ऊंचाई जो है 400 फीट है, ठीक है। उससे पहले सबसे ऊंचा जलप्रपात हमारे पास तीरथगढ़ जलप्रपात था, जो मुनगावाहा नदी पे था, ठीक है। तो अब उससे भी ऊंचा जलप्रपात मुनगावाहा नदी पे जो जलप्रपात है 300 फीट ऊंचा जलप्रपात था, ठीक है। तीरथगढ़ का जलप्रपात जो था 300 फीट ऊंचे जलप्रपात, ठीक है। अब जो मकरभंजा जलप्रपात जो हमें मिला है जसपुर में वो 400 फीट ऊंचा है, ठीक है। और ये जो है महान नदी पे बना है, ठीक है, जो है महान नदी पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं कोरिया ज़िला के बारे में। कोरिया ज़िला के लिए हमने जो ट्रिक बनाया है वो बड़ा शानदार है, ठीक है। तो मैंने एक तरफ डिस्ट्रिक्ट को लिखा है, ज़िले को लिखा है, और दूसरी तरफ छोटे अक्षरों में ट्रिक लिखा है, ठीक है। और इसको मैंने बताया भी है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ से PSC 2019 में सीधे तौर पे प्रश्न पूछे गए थे। अमृतधारा जलप्रपात कौन से नदी पे स्थित है, ठीक है। PSC 2019 पे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक है हमारा रिया अगर हंस दे, ठीक है। अगर को हम ऐसे लिख सकते हैं AGAR, ठीक है। अगर हो गया तो ये देखिए ए से अमृतधारा, रिया जो है वो कोरिया को दर्शाएगा, ठीक है, ताकि याद रहे कौन से ज़िले पे है हमको, ठीक है। जी से गौरघाट और ए से अंकुरी नाला, ठीक है। अंकुरी नाला को कोरिया का एयर कंडीशनर भी कहा जाता है, ठीक है। ठंडी के दिनों गर्मी के दिनों में अगर यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ बस बहुत ही ठंडी हवा का आनंद मिलता है। अगर आप नहीं गए हैं तो एक बार कोरिया ज़िला ज़रूर जाएं और अंकुरी नाला जो जलप्रपात है वहाँ ज़रूर घूमने जाएं, ठीक है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट में है आर से रामदा, ठीक है। रामदा जो जलप्रपात है वो बानस नदी पे स्थित है, ठीक है। रामदा जो है वो बानस नदी पे है। और आप ये सोचेंगे हसदे लिखा हुआ है, तो ये हसदे जो है हसदेव नदी को दर्शाता है, ठीक है। एक बार फिर देखते हैं रिया अगर हसदे, ठीक है। रिया जो है कोरिया ज़िले को दर्शाता है, और अगर से हमने ए से अमृतधारा, जी से गौरघाट, ए से अंकुरी नाला, आर से रामदा, ठीक है। हसदेव जो लिखा हुआ वो हसदेव नदी को दर्शाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सूरजपुर ज़िला में रकसगंडा जलप्रपात, ठीक है। रकसगंडा भी है और एक तुर्रा जलप्रपात भी है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा लगता है मैं उन्हीं को बताया हूँ। तो देखिए सूरजपुर के लिए जो ट्रिक है सूरज गुंडा रिहा हुआ, ट्रिक है सूरज गुंडा रिहा हुआ। तो सूरज से मैंने सूरजपुर ज़िले को ले लिया है, ठीक है। और गंडा एक दूसरे से मिलता जुलता शब्द है, तो सूरज गुंडा, ठीक है। रिहा से रिहंद नदी, ठीक ना, आसानी से याद हो जाएगा आपको भी ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सरगुजा में भी एक जो जलप्रपात है पंचधारा, ये नवीन जलप्रपात है, ठीक है। और ये नानंद माली ग्राम में मिला है, ठीक है। नाम याद रखिएगा, नानंद माली ग्राम में, ठीक है। अगर पूछेगा पंचधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है तो सरगुजा में स्थित है। कौन से ग्राम में है तो नानंद माली। तो चलिए ट्रिक में हम देखते हैं। ट्रिक जो है सरपंच की टाई,
ठीक है। अब देखिए सरगुजा, देखिए सरपंच के सामने के 2 अक्षर को मिलाएंगे तो अगर हम बना सकते हैं तो सरगुजा भी हो जाता है, ठीक है। और एक हो जाता है सरभंजा जलप्रपात, ठीक है। तो सर से सरगुजा भी हो गया और सर से सरभंजा भी हो गया, ठीक है। पंच से पंचधारा जो नानंदमाली ग्राम में स्थित है, ठीक है, नवीन है ये। और टाई से टाइगर पॉइंट, इसके साथ मेन पार्ट में इको पॉइंट, फिश पॉइंट और सेदम जलप्रपात इत्यादि भी हैं, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है हमने उनके बारे में चर्चा की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बलरामपुर। तो बलरामपुर ज़िले में पवई और कोटली जलप्रपात है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए जो ट्रिक हमने बनाया है, बलराम पी के सो गया, ठीक है। बलराम पी के सो गया, ये ट्रिक है। तो इसमें बलराम जो है बलरामपुर ज़िले को दर्शाता है, पी से पवई है और के से कोटली, पी के से पवई और कोटली हो गया, ठीक है। किस नदी पे स्थित है? तो पवई जो है चिनान, ठीक है। इसको याद करने का तरीका आपको बता देता हूँ। चीप, ठीक है, चीप, ची से चिनान नदी है, कौन से जलप्रपात स्थित है? पवई, ठीक है। उसी प्रकार कन्हार और कोटली, तो कान्हा से याद रखिए, ठीक है। कान्हा जो है काला था, ठीक है। या फिर आप कोटली के क से और कन्हार के क को मिला के आप देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप आसानी से याद कर सकते हैं। और यहाँ से भी CGPSC 2017 ACF में प्रश्न पूछा गया था कि पवई जलप्रपात कौन सी नदी पे स्थित है, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो कन्हार नदी जो है डीपाडी के निकट है और चिनान नदी जो है कन्हार नदी की सहायक नदी है, ठीक है। कन्हार नदी की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जसपुर। जसपुर में लगभग यहाँ 6 जलप्रपात हैं, 6 जलप्रपात, ठीक है। तो यहाँ पर एक याद करने लायक चीज़ जो है, ध्यान रखने लायक, वो है रानी दा जलप्रपात, ठीक है। रानी दहरा जो है दहरा, ठीक है। एक बार लिख देता हूँ मैं इसको, रानी दहरा ये है कवर्धा में, ठीक है। और रानी दाह जो है वो है जसपुर में, ठीक है। अगर इस जलप्रपात का रानी दाह जलप्रपात के बारे में बात करें तो एक किंवदंती के अनुसार यहाँ पर एक रानी ने आत्महत्या की थी, ठीक है। इसलिए इसका नाम रानी दाह जलप्रपात पड़ा, ठीक है। तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा क्यों पड़ा। तो रानी ने यहाँ आत्महत्या की थी इसलिए, ठीक है। तो चलिए ट्रिक की ओर चलते हैं हम। एक चीज़ और हमने यहाँ पर, जैसे कि अलकनंदा जो है न्यू जलप्रपात है तो इसके नीचे मैंने न्यू लिख दिया है। उसी प्रकार मकरभंजा जो है वो भी न्यू है तो मैंने न्यू लिख दिया, ठीक है। तो देखिए इसमें जो ट्रिक है, अलकनंदा मेरा राज खुड़िया रानी मकरभंजा है। जो ट्रिक है, अलकनंदा मेरा राज खुड़िया रानी मकरभंजा है। तो देखिए अलकनंदा जो है कौन से, अलकनंदा छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। अलकनंदा जो है मान्यता है कि गंगा के पानी में जिस प्रकार बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं, उसी प्रकार अलकनंदा नदी के जलप्रपात में भी अलकनंदा नदी के पानी में भी बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ की गंगा की उपाधि दी गई है, ठीक है। तो इसका जो ट्रिक है, अलकनंदा मेरा राज खुड़िया रानी मकरभंजा है। तो अलकनंदा से अलकनंदा हो जाएगा, मेरा से दमेरा,
दमेरा। उसी प्रकार राज से राजपुरी और खुड़िया रानी, ठीक, खुड़िया से खुड़िया और रानी से रानी दा, और मकरभंजा से मकरभंजा, जो महानदी पर स्थित है और इसकी हाइट 400 फीट ऊंची है। इससे पहले तीरथगढ़ जलप्रपात जो है, तीरथगढ़ जलप्रपात वो सबसे ऊंचा जलप्रपात हुआ करता था, ठीक है, जो बस्तर में है। और तीरथगढ़ जलप्रपात जो है सबरी नदी की सहायक नदी, कांगेर के साथ सहायक नदी मुनगा महानदी पे स्थित है, ठीक है। जो आपका तीरथगढ़ जलप्रपात जो है मुनगा महानदी पे स्थित है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगर मुनगा महानदी की हाइट अगर पूछे तो 300 फीट, ठीक। उसी प्रकार मकरभंजा, ये यहाँ मखर हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, मकरभंजा है, ठीक है, मकरभंजा, भंजा जलप्रपात जो 400 फीट हाइट पे है, ठीक है। उसी प्रकार कोरवा में देखते हैं। कोरवा के लिए जो ट्रिक है केडी, ठीक है, केडी है, के से केंदई और डी से देवपहरी, के से कोरवा, ठीक। तो अब देखिए केंदई जो है केंदई नदी पे ही स्थित है, लेकिन देवपहरी जो नदी है वो है चोरनई नदी पे, ठीक है। तो याद करने के लिए आप ट्रिक याद कर सकते हैं, देव भगवान, ठीक है, चोर, माखन चोर देव जो थे कृष्ण भगवान, ठीक है। इस प्रकार हम कोरिलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रायगढ़। रायगढ़ के लिए जो ट्रिक है राम, ठीक है। रायगढ़ के लिए हमने ट्रिक बनाया है राम, रा से राम झरना, ठीक है, और म से माडू सिल्ली, ये रायगढ़ में स्थित है, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं महासमुंद्र। तो महासमुंद्र जहाँ सात देवधारा नदी स्थित है, ठीक है। यहाँ पर भी एक प्रश्न आ सकता है कि सात धारा नदी कहाँ, सात धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है और सात देवधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो जो सात देवधारा है वो महासमुंद्र में, ठीक। याद करने के लिए जो देव होते हैं महान होते हैं, ठीक है, देवधारा, सात देव महान है, इस तरह हम याद कर सकते हैं, सात देव महान है तो महासमुंद में, ठीक है। अगर सात धारा बोलेंगे तो सात धारा जो है बीजापुर में है सात धारा, ठीक है। तो महासमुंद के बारे में देखते हैं हम, ठीक है। तो महासमुंद में है सात देवधारा जो बरमदेई नदी पे है। इसके साथ साथ यहाँ घोड़ाधार एक जलप्रपात न्यू मिला है, ठीक है, जो शिशुपाल चोटी जो है वहाँ पर स्थित है, ठीक है, और उसकी हाइट 200 फीट है। छेमा कुटी जगह है, ठीक है, शिशुपाल चोटी के पास छेमा कुटी एक जगह है वहाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गरियाबंद। तो गरियाबंद में जो है गजपल्ला देवदहरा और गोदना, ठीक है, जहाँ गजपल्ला जो है वो न्यू है, ठीक है। तो जो ट्रिक है बंद है EDG GDG, ठीक है, बंद है GDG। तो बंद से हमने गरियाबंद को कोरिलेट कर लिया, ठीक है। जी से गजपल्ला जो न्यू है, ठीक है, डी से देवदहरा, ठीक है, फिर जी से हो जाएगा गोदना, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। और गोदना जो जलप्रपात है उदयंती नदी पे, ठीक है। और इसके साथ अन्य जलप्रपात के बारे में बात करेंगे तो यहाँ घाटा रानी, जतमई, कुलाब, ठीक है,
कुलाब भी है एक, कुलाब मैनपुर, ठीक है। गजपल्ला जो है कुलाब नदी पे स्थित है, ठीक, याद रखिएगा ज़रूर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कांकेर। ये ट्रिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि ऐसा ट्रिक आपने अभी तक कहीं नहीं देखा होगा, ठीक है। तो जो ट्रिक है कांकेर में दूध मलाई की पिच। तो कांकेर जो हमारा जो ज़िला है उसको दर्शा देता है सीधा सीधा, ठीक है। दूध मलाई मैंने इसको अलग से लिखा है, ठीक है। तो अब देखिए दूध मलाई, मलाज कुंडम जो जलप्रपात है वो है दूध नदी पे, ठीक है, इसलिए मैंने दूध मलाई लिखा, ठीक है। तो कांकेर में दूध मलाई की पिच है, पिच से पिंजाडिन और चर्रे मर्रे च से, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। CGPSC में ही पूछा गया था 2008 में, ठीक है, कि मलाज कुंडम जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, ठीक है। मलाज कुंडम जलप्रपात कौन सी नदी पे स्थित है, तो दूध नदी पे, ठीक है। याद करने के लिए दूध मलाई। और मैं कुछ मिलते जुलते जलप्रपात के नाम बताना चाहूँगा जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे रानी दहरा, ठीक है। रानी दहरा जो है वो है कवर्धा, दहरा कवर्धा में, ठीक है। और रानी दा जो है आपका जसपुर में, ठीक है। और एक रानी दरहा भी है, ठीक है, रानी दरहा भी है, ठीक है, जो कवर्धा में स्थित है। रानी दरहा सुकमा में है, रानी दा जसपुर में है, रानी दहरा जो है कवर्धा में है, ठीक है। रानी दहरा कवर्धा, रानी दा जसपुर, रानी दहरा, ठीक है। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। उसी प्रकार सात धारा जो है बीजापुर में है, और सात देवधारा महासमुंद में है, ठीक है। इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में और जलप्रपात जो नारायणपुर में कच्चा पाल जलप्रपात जो नया मिला हुआ है, इसके साथ कुरसेल झरना भी है, ठीक है। और कवर्धा में रानी दहरा, और नया जलप्रपात जो है गुदगुदा गिरजा नदी पे है, ठीक है। और बीजापुर में भी नया जलप्रपात मिला सात धारा के अलावा। लंका नंबी जो नीलम सराई के नाम से भी जाना जाता है, या नीला झरना के नाम से भी, साथ में बीजापुर में वोंगतुंग जलप्रपात भी मिला है, ठीक है। इस प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में अन्य जलप्रपात को भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।